तो कहानी शुरू होती है 4 दोस्तों से। खांडू, विष्णु, निक्की, खांडू की बहन नताशा और बाबू। चारों बचपन के दोस्त हैं। ये सभी साथ में बड़े हुए हैं, इसलिए इनका रिश्ता भी बहुत मजबूत रहता है। फिर भी जब बाबू पर जानलेवा हमला होता है तो बाकी तीनों दोस्त चुपचाप बस देखते रहते हैं, क्योंकि वह हमला ताकतवर नेता मानसेकर ने करवाया होता है। यही नहीं, खांडू खुद मानसेकर के लिए ही काम करता है। इस वजह से विष्णु और खांडू में नैतिकता को लेकर बहस भी हो जाती है, मगर उनकी दोस्ती बरकरार रहती है। यह दोस्ती तब भी नहीं टूटती जब विष्णु की वजह से खांडू की बहन नताशा का दिल टूटता है। मगर तभी मानसेकर की बेटी मोना का मर्डर इन चारों की जिंदगी में उथल पुथल मचा देता है। मोना के मर्डर से इनका क्या कनेक्शन होता है और किसने किया है मर्डर, यह जानने के लिए फिल्म देखनी होगी। तो अगर हम इस फिल्म का रिव्यू करें तो फिल्म की कहानी ठीक ठाक है। यह एक क्राइम थ्रिलर का मजा देने के साथ साथ लोगों को सस्पेंस में रखने की कोशिश करती है, मगर कमजोर स्क्रीन प्ले और साधारण एग्जीक्यूशन के कारण प्रभावित नहीं कर पाती है। हालांकि मर्डर के कई सस्पेंस और उसकी बैक स्टोरी के जरिए चौंकाने वाले खुलासे डाले गए हैं, मगर स्क्रीन पर वो जिस तरह से आते हैं आपको झटका नहीं लगता। हाँ, निक्की का अपनी माँ से रिश्ता और उसके दिमाग पर जो असर होता है वह हैरान करता है, मगर डायरेक्टर निक्की के विचार में बदलाव आते रहते हैं। शुरू में वह नॉर्मल होता है, अचानक अजीब बर्ताव करने लगता है, फिर सम्मान हो जाता है। कहानी में कई सवाल अनसुलझे रह जाते हैं। विष्णु के अलावा बाकी किरदारों के बैकग्राउंड पर मेहनत नहीं की गई, यहाँ तक कि खांडू और नताशा के परिवार का कोई जिक्र नहीं मिलता। खांडू को पॉजिटिव रखना है या निगेटिव, इसे लेकर भी भार्गव और डॉक्टर कुना कंफ्यूज लगते हैं, जिसकी वजह से यह किरदार मजबूत होने के बावजूद दमदार नहीं बन पाता। एक ताकतवर नेता की बेटी का इतना खतरनाक मर्डर का जांच पड़ताल भी इतने आराम से होती है, उस पर भी यकीन नहीं होता। कहानी का मजबूत पहलू यह है कि इसका सस्पेंस अंत तक बना रहता है, कातिल का अंदाजा आखिरी तक नहीं लगता। और अगर बात करें एक्टिंग की तो इसमें विष्णु सबसे ज्यादा निखर कर दिखते हैं। उन्होंने अपने किरदार को अच्छे से पर्दे पे उतारा है और खांडू ने भी अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाई है, लेकिन उनके किरदार में ही गहराई की कमी रह गई। निक्की और मोना का काम अच्छा है, लेकिन इन दोनों के किरदारों को भी और विस्तार दिया जाना चाहिए था। नताशा ने सीमित स्क्रीन स्पेस में ठीक ठाक काम किया, बाकी इंस्पेक्टर पेठे के रूप में सुदीप मोडक कई जगह ओवर एक्टिंग का शिकार लगते हैं। कुल मिलाकर बात यह है, फिल्म पर थोड़ी मेहनत और की गई होती तो यह एक जानदार थ्रिलर बन सकती थी। अभी यह काफ़ी औसत रह गई है। फिर भी अगर सस्पेंस वाली मर्डर मिस्ट्री देखने के शौकीन हैं तो ये फिल्म आप देख सकते हैं। मूवी का नाम पुणे हाईवे है, जो कि 2 घंटा 1 मिनट की है और ये अब तक रिलीज हो चुकी है।